नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और सीधे आपको लिए चलते हैं महाकुंभ, जहां आप श्रद्धालुओं का स्नान जारी है। अमृत स्नान आज हो रहा है और आम लोगों के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। आम श्रद्धालुओं का अमृत स्नान जारी है और बस थोड़ी ही देर में अब अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू होने वाला है। प्रशासन ने जिसके लिए रूट तैयार कर लिया है, तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से कर ली गई हैं। आपको बता दें, महाकुंभ को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और जैसे कि हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि अपघटन के बाद से अब स्थिति सामान्य है। और पहले ये कहा जा रहा था कि अखाड़ों का अमृत स्नान आज नहीं होगा, बसंत पंचमी पर होगा, लेकिन अब ये स्नान आज ही होगा। कुछ ही देर पहले अखाड़ों की तरफ से ये बयान जो है वो जारी किया गया है और बस 11 बजे के बाद से क्योंकि अब लगभग 11:30 बजे का ये समय हो चला है और कुछ ही देर में अखाड़ों का यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है श्रद्धालुओं को अमृत स्नान कराने के लिए, साथ ही साथ अखाड़ों को अमृत स्नान कराने के लिए। ये आज की तस्वीर है प्रयागराज की, जो आपको दिखा रहे हैं। दूर दूर तक आप देखेंगे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लगातार श्रद्धालुओं की आमद यहां पर बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से बार बार माइक पर अनाउंस भी किया जा रहा है, अलर्ट भी जारी किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो जहां है वो वहीं पर आस्था की चुप्की लगाए, संगम नोज तक ना जाए और डुबकी लगाकर उसके बाद मेला क्षेत्र को जल्दी जल्दी खाली करे, कतारबद्ध होकर वहां से निकले ताकि अव्यवस्थाएं वहां पर ना फैले। सीएम योगी की ओर से भी ये कहा गया। थोड़ी देर में यहाँ से जो अखाड़े हैं वो शाही स्नान के लिए संगम थोड़ी देर में यहाँ से जो अखाड़े हैं वो शाही स्नान के लिए संगम की ओर जाएंगे और तैयारियां प्रशासन ने तेज कर दी है। माना जा रहा है कि थोड़ी देर में यहाँ से जो स्नान के लिए आगे बढ़ेंगे अखाड़े, जो सुबह लौट गए थे सुबह की घटना को देखते हुए, अब वो थोड़ी देर में कूच करने वाले हैं संगम के लिए। 13 अखाड़े और उन सभी का आज स्नान होना है, तो ऐसे में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। और आप देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं जो पूरी तरीके से आपको मुस्तैद नजर आ रहे हैं और ये तमाम पुलिस के जो जवान हैं ये पूरा रूट क्लियर कर रहे हैं। और सामने चाहूँगा दिखाएं अपने सहयोगी से कि दूसरी ओर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको रूट क्लियर नजर आएगा, यानी जो रूट है वो पूरी तरीके से क्लियर किया जा रहा है। और अब माना जा रहा है कि थोड़ी देर में शाही स्नान के लिए जो साधु संत महंत हैं, जो अखाड़े हैं, वो अमृत स्नान के लिए निकल लेंगे। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, प्रयागराज। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधा महाकुंभ से और जिस रूट से अखाड़ों का आगमन होगा संगम नोज तक, उस रूट को तैयार कर लिया गया है। प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और लगातार आम श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि डुबकी लगाएं, संगम नोज तक पहुंचने के लिए वहां पर दबाव ना बनाएं। हालांकि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और संगम नोज तक पहुंचने की कोशिश सभी कर रहे हैं, लेकिन अपील ये की जा रही है कि जो जहां है, जिस घाट पर है, जिस तट पर है, वहीं से डुबकी लगाइए आप। वहां से भी आपको पूरा पुण्य आज के अमृत स्नान का मिलेगा, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है और लगातार ये अपील की जा रही है कि जल्दी जल्दी डुबकी लगाएं और फिर कतारबद्ध होकर अपने गंतव्य तक को पहुंचे, मेले क्षेत्र को खाली करें। अखाड़ों का आगमन कुछ देर में होने वाला है। अखाड़ों का अमृत स्नान आज होगा, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा महाकुंभ से, जहां पर जिस रूट से अखाड़ों का आना जाना होगा वहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई है, क्योंकि साधु संतों का आगमन होना है और ऐसे में श्रद्धालुओं की भी वहां पर भीड़ होती है साधु संतों से आशीर्वाद लेने के लिए। ये तस्वीरें सीधा महाकुंभ से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से घटना के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया गया और उसके बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सीएम योगी ने भी ये कहा कि प्रशासन आम श्रद्धालुओं को स्नान कराने के लिए तैयार है। आपको बता दें, सुबह घटना के बाद स्थिति जैसे ही नियंत्रित हुई, उसके बाद सीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई जिसमें एडीजी, डीजीपी, तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए और प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या में भी, क्योंकि श्रद्धालुओं की आमद काफी ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में क्योंकि
अध्यक्ष की ओर से अपील भी की गई थी कि अभी 15-16 दिनों तक आप रामलला के दर्शनों को ना जाए, तो वहां पर भी कैसे ये तमाम व्यवस्थाएं हैं जो मैनेजमेंट वहां पर किया जाए, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। और वहां के लिए भी व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां कुछ ही देर में अब इसी रूट से अखाड़ों का आगमन यहां पर होगा। आज अमृत स्नान, दूसरा अमृत स्नान। आपको बता दें शुरुआत 13 जनवरी से प्रयागराज में इस महाकुंभ की हुई है और उसके बाद पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति पर था और अब ये दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन जो है हो रहा है। इसको लेकर क्योंकि कल देर रात की घटना है, 1 बजे जब भगदड़ मची तो उसमें कई श्रद्धालुओं की मौत भी हुई है। हालांकि अभी स्थिति वहां पर नियंत्रित है और लगातार प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि जो निर्देश वहां पर दिए जा रहे हैं, जो भी इस वक्त हमें देख भी रहे होंगे, उनसे भी यही अपील है कि आप लोग पैनिक ना हो। वहां पर स्थिति पूरी तरह से अब नियंत्रित है और आम श्रद्धालुओं के लिए यहां पर अमृत स्नान शुरू हो चुका है। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त कर दी गई हैं और लगातार श्रद्धालुओं का अमृत स्नान जारी है। प्रशासन ने इसको लेकर रूट पूरी तरह से तैयार कर दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, संगम जाने वाले रास्ते को खाली कराया जा रहा है। प्रशासन की आप टीम देख रहे हैं, मौके पर मौजूद है, बैरिकेडिंग और इसी के साथ संगम नोच की तरफ जाने वाला एक रास्ता पूरी तरह खाली करा लिया गया है, जिस रास्ते से अखाड़ों का आगमन होगा। कई रास्ते हैं संगम नोच तक पहुंचने के लिए जहां से आम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और एक रास्ते को पूरी तरह से खाली कराया गया है जहां से अखाड़े वहां पर पहुंचेंगे और आज इस अमृत स्नान को करेंगे। पूरे रास्ते में आरएएफ और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी अव्यवस्था अब वहां पर ना हो, कोई भी अप्रिय घटना ना हो। और महाकुंभ में इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से कर ली गई हैं। लगातार सुबह 4 बजे से अरारी टीवी पर ये महा कवरेज आप देख रहे हैं और सुबह 4 बजे से ही आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह की तस्वीरें महाकुंभ से आ रही हैं और सीधा आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां पर फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, सामान्य है और पूरी व्यवस्था वहां पर कर ली गई है। प्रशासन ये जो रूट आप देख रहे हैं, एक रास्ते को संगम नोच तक जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है और इस रास्ते पर आरएएफ के जवान और पुलिस पूरी तरह से तैनात है ताकि कोई भी अव्यवस्था यहां पर देखने को ना मिले। और थोड़ी ही देर में अब बस अखाड़ों का आगमन होने लग जाएगा। अमृत स्नान अखाड़ों का यहां पर शुरू होगा। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखेंगे जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिख रही है, तो दूसरी पूरे महाकुंभ की ये तस्वीरें ड्रोन शॉट आपको दिखा रहे हैं जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ आपको श्रद्धालुओं के सिर नजर आएंगे। इस तरह का नजारा वहां पर बन गया है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर संतों ने पावन स्नान किया और कुछ ही देर में बस अब यहाँ पर अखाड़े पहुंचने वाले हैं। महाकुंभ का अवसर है, मौनी अमावस्या का आज दिन है और आज दूसरा स्नान इस महाकुंभ में होने जा रहा है, अमृत स्नान, शाही स्नान। पहले ये कहा जा रहा था कि आज अखाड़े अमृत स्नान नहीं करेंगे, अखाड़े नहीं पहुंचेंगे क्योंकि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु संगम तट पर मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद ये चीजें देखने को मिली। चिदानंद सरस्वती जी को आपने सुना, रविंद्रपुरी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं उनकी बात भी आपने सुनी। कुछ ही देर में बस अब अखाड़ों का आगमन होने वाला है। पहले ये कहा जा रहा था कि अखाड़े अब वसंत पंचमी पर अमृत स्नान करेंगे, लेकिन अब आज भी अमृत स्नान होगा, शाही स्नान होगा, महास्नान होगा, जिसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और चलिए जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी अभिषेक इस वक्त सीधा लाइव जुड़ रहे हैं महाकुंभ से। सीधा रुख करेंगे अभिषेक का। अभिषेक, अभी आप जहां पर हैं, जहां आपकी मौजूदगी है, वहां से किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? अखाड़े कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे, क्या तैयारियां की गई हैं? वो पूरी तरीके से पूरी कर ली गई है। ये आप एक पूरे एक जो ये आई थी कि जो अखाड़े थे उन्होंने थोड़ी देर बाद जब नियंत्रित होगी तो यहाँ पर स्नान करेंगे। अभिषेक, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद कोई नेटवर्क की समस्या है, उसे दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन
चलिए, अभिषेक की आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, शायद कोई तकनीकी समस्या आ रही है, उसे दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब तक ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बस कुछ ही देर में तमाम साधु संतों का आगमन संगम तट पर होने वाला है। और चलिए, अभिषेक हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं, अभिषेक से जानकारी लेंगे। अभिषेक, अपनी बात पूरी कीजिए, क्या तस्वीरें आप दर्शकों को दिखा रहे हैं वहां से? पूरी तरीके से ठीक है अभिषेक, शायद कुछ तकनीकी समस्या है, उनकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको सीधा महाकुंभ से दिखा रहे हैं। ये आज की तस्वीरें हैं, मौनी अमावस्या की तस्वीरें हैं। कल से ही इसकी खबर थी कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु आज पहुंच चुके हैं और अभी लगभग 12 बजने को आया है और 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु संगम तट पर मौजूद है। संगम नोज तक हालांकि सरकार की ओर से अपील की गई है कि संगम नोज तक आप ना जाए, जो जिस घाट पर है, जो जहां पर है, वो वहीं पर आस्था की डुबकी लगाए और धीरे धीरे फिर उसके बाद अपने गंतव्य को जाए, कतारबद्ध होकर वहां से निकलें ताकि कोई अव्यवस्थाएं ना हो और उसके बाद आप मेला क्षेत्र को खाली करें। और इसी के साथ, क्योंकि कुछ ही देर में अखाड़ों का आगमन होने वाला है, तमाम साधु संत, नागा साधु संत, बड़े बड़े धर्मगुरु आचार्य यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। एक रास्ता जो संगम नोज को जाएगा, उस रास्ते को खाली कराया गया है। हालांकि अभी सुबह ही चिदानंद सरस्वती जी की ओर से ये कहा गया था, महाराज जी की ओर से, कि जो अखाड़े वहां पर पहुंच रहे हैं या फिर जो भी साधु संत हैं वो भी सामूहिक स्नान के लिए आगे तक ना पहुंचे, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है और साधु संत भी जिस घाट पर हैं, जिस तट पर हैं, वो वहीं से आस्था की डुबकी लगाएं ताकि कोई अव्यवस्थाएं ना हो। हालांकि अब एक रास्ता जो संगम नोज तक को जाएगा, उस रास्ते को खाली कराया गया है। आरएएफ के जवान और पुलिस के जवान उस रास्ते पर मौजूद है। तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं क्योंकि कुछ ही देर में बस अब अखाड़ों का आगमन होने वाला है और ऐसे में क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ जाती है साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए, इसके लिए भी प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं, सारा मैनेजमेंट वहां पर कर लिया गया है। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, माइक से वहां पर भी बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि आप संगम नोज की ओर ना बढ़े, जहां पर हैं आप वहीं से आस्था की डुबकी लगाएं। महाकुंभ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा प्रयागराज से। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और हर एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आज महाकुंभ में मौनी अमावस्या और मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान, अमृत स्नान, महास्नान की ये तस्वीरें, अद्वितीय, अविस्मरणीय नजारा ये सीधा महाकुंभ से दिख रहा है। और अब क्योंकि श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं, 8 से 10 करोड़ के श्रद्धालुओं के मौजूद होने की सूचना मिल रही है, इसीलिए प्रयागराज के पास अब बैरिकेडिंग अब कर दी गई है और महाकुंभ में श्रद्धालुओं को फिलहाल के लिए अभी रोक दिया गया है, आने नहीं दिया जा रहा है। और वाहनों की आवाजाही तो पहले ही इसके लिए बंद कर दी गई थी ताकि अव्यवस्थाएं ना फैले, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो सके। महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या, महास्नान, अमृत स्नान और ये 3 तस्वीरें आप देखिए जहां आम जन के लिए स्नान जारी है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं क्योंकि प्रशासन की ओर से कहा गया कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है श्रद्धालुओं को अमृत स्नान कराने के लिए। इसलिए पहली तस्वीर में आप देखिए जहां पर शांतिपूर्वक और सामान्य स्थिति में आज का यह अमृत स्नान जारी है। दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर त्रिवेणी संगम पर भारी सुरक्षा बल तैनात है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, चाहे अखाड़ों का आगमन हो या फिर आम श्रद्धालुओं की बात की जाए, क्योंकि जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि एक रास्ता पूरी तरह से खाली और बाकी रास्ते आम श्रद्धालुओं के लिए हैं। तो उन तमाम जगहों पर पुलिस के जवान, आरएएफ के जवान तैनात हैं और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। पूरी दुरुस्त व्यवस्थाएं वहां पर आप देख पाएंगे। थोड़ी देर में अखाड़ों का अमृत स्नान यहां पर शुरू हो जाएगा। हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार ये अपील की जा रही है कि जो लोग हमें अभी देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारे दर्शकों से भी हम यही अपील करेंगे कि बिल्कुल भी पैनिक ना हो ताकि कोई भी ऐसी व्यवस्था बने टेंशन वाली, क्योंकि वहां पर अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। तीसरी तस्वीरें आप देखिए, साधु संत, नागा साधु संत, धर्माचार्य, गुरुजी, तमाम लोग यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बस अब अखाड़ों का स्नान जो है वो शुरू हो जाएगा। शाही स्नान, मौनी अमावस्या के दिन महास्नान, अमृत स्नान
अखाड़े भी आज करेंगे, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार आप देखेंगे जितनी श्रद्धालुओं की भीड़ है उतनी ही दुरुस्तगी से प्रशासन की व्यवस्थाएं, प्रशासन का मैनेजमेंट यहां पर है। पूरी तरह से संगम तट पर व्यवस्थाएं जो हैं मुस्तैद कर दी गई हैं और इसके लिए तमाम तैयारियां प्रशासन की हैं, क्योंकि कुछ ही देर में अखाड़ों का आगमन होगा और ऐसे में किस तरह से वहां पर पहुंचेंगे। आम श्रद्धालुओं ने भी कुछ ही देर पहले व्यवस्थाओं की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सुबह थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन योगी सरकार की व्यवस्थाएं शानदार हैं, बहुत ही बेहतर व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की गई हैं और इन तमाम बेहतर व्यवस्थाओं के बीच हम सभी स्नान करके अपने घर की ओर जा रहे हैं। और इस दौरान श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की है। और इसी के साथ जैसे कि आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि केंद्र की तरफ से भी हर संभव सहयोग का आश्वासन उनकी ओर से भी दिया गया है। सुबह से लगातार वे बातचीत भी करें। चलिए अब आपको सुनाते हैं श्रद्धालुओं ने व्यवस्थाओं को लेकर, वहां पर अमृत स्नान को लेकर क्या कुछ कहा है। और यहाँ जो व्यवस्था है काफ़ी अच्छी है और जैसे देख रहे हैं कि आज मौसम भी बहुत अच्छा है, मौसम भी साथ दे रहा है। इससे श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो देखी जा सकती है और प्रशासन का भी काफ़ी इसमें सहायता रहा है हम लोग को स्नान कराने में और काफ़ी बढ़िया रहा। वैसे मैंने रात में स्नान कर लिया, बहुत अच्छे से किया है। बस लोगों से एक अपील है जो यहाँ पे आ रहे हैं वो तुरंत नहाएं और नहाने के बाद तुरंत घाट को खाली कर दें, जिससे और भी जो श्रद्धालु आ सके वो भी अपना स्नान कर सकें। तो ये श्रद्धालुओं की बात आप सुन रहे थे, जहां पर किस तरह से श्रद्धालुओं की ओर से ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही बेहतर व्यवस्थाएं हैं। सुबह थोड़ी सी दिक्कत हुई थी क्योंकि वो घटना हुई, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद प्रशासन ने वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की और स्थिति अब पूरी तरह से सामान्य है और श्रद्धालु ठीक ढंग से सामान्य स्थिति में शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर स्नान कर पा रहे हैं। और कुछ ही देर में आप तक पहुंचाएंगे तमाम वो तस्वीरें जब अखाड़े महाकुंभ में पहुंचेंगे और आज इस मौनी अमावस्या के दिन अखाड़े शाही स्नान करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।